अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप्स आप ठीक होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक हमने कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न्स को ही डिस्कस करना है। आज हमने बुलिश रेक्टेंगल और बेरिश रेक्टेंगल को देखना है, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बुलिश रेक्टेंगल ये कैसे बनता है, हमने इसे कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसमें हमने कितना टीपी रखना है, कितना स्टॉप लॉस रखना है। तो देखें, जैसा कि मैंने ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम, डबल टॉप और डबल बॉटम, ये दोनों मैंने पैटर्न्स आपको पहले बताए थे। तो यहाँ पे इस चार्ट पैटर्न में अगर आपको डबल बॉटम ऐसे मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। देखें, अगर मार्केट जो है ना इस पॉइंट से अप है, मतलब ये कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न है, तो उसका ट्रेंड कंटिन्यू ही रहेगा, ठीक है। अब इसने अगर यहाँ पे डबल बॉटम बनाया और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया लाइक दिस, तो आप समझेंगे यार ये तो डबल बॉटम है, ठीक है। देखें, हमने जब डबल बॉटम डिस्कस किया था ना, तो डबल बॉटम हमने ऐसे डबल बॉटम में हमने ऐसे रिवर्सल पैटर्न्स, एज अ रिवर्सल पैटर्न जब हमने इसे देखा था, तो ये ऐसे बना था, ठीक है। देखें, रिवर्सल पैटर्न्स में ये इसकी मैं बात बता दूं पहले, इसका मार्केट का जो ट्रेंड था ये डाउनवर्ड था। इसने जब डबल बॉटम बनाया, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट के बाद इसने अगेन से पंप किया, ठीक है। मतलब इसका यहाँ पे मतलब यहाँ पे इसका बेरिश ट्रेंड था, यहाँ से इसका ट्रेंड चेंज हो गया। मार्केट जो है ना यहाँ से भी अप ट्रेंड में गई है और यहाँ से भी अप ट्रेंड में गई है। इस पैटर्न्स को हम रिवर्सल पैटर्न्स क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले बेरिश ट्रेंड था, अब इसका बुलिश ट्रेंड है। यहाँ पे इसका बुलिश ट्रेंड है और आगे भी कंटिन्यू ही रहेगा बुलिश ट्रेंड, ठीक है। तो जैसे डबल बॉटम मैंने आपको बताया था, सेम ऐसे ही मैंने जब आपको रिवर्सल पैटर्न्स में मैंने ट्रिपल बॉटम बनाया था लाइक दिस। डाउनवर्ड मूव आया मार्केट का, यहाँ पे इसने 3 बॉटम बनाए अपने, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और पंप हुआ इसका। देखिए, यहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड था बेरिश था, लेकिन जब ट्रिपल बॉटम बनाया, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट के बाद इसका ट्रेंड बुलिश हुआ। मतलब रिवर्सल पैटर्न्स हमने जब डिस्कस किए थे तब भी मार्केट ऊपर गई थी। अब जब हम कंटिन्यूशन पैटर्न में जब हमें ये बनते हुए देखेंगे, तो तब भी मार्केट ने अपवर्ड ही मूव करना है। बाकी देखने में आपको डबल बॉटम में डब्ल्यू और ट्रिपल बॉटम में 3 बॉटम आपको दिख रही थी, सेम इसी तरह कंटिन्यूशन पैटर्न में भी आपको ऐसे ही दिखेगा। देखें, अगर मार्केट का अपवर्ड मूव है, यहाँ पे अगर आपको डबल बॉटम देखें इस पॉइंट पे से, ये जो जोन है ना, मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाला जो जोन है, इसका मैं कलर अगर चेंज कर दूँ लाइक दिस, ये वाला जो जोन है इसका रेजिस्टेंस का है और ये वाला जो जोन है इसका सपोर्ट का है, ठीक है। तो दोनों सूरत में मार्केट ने ऊपर ही जाना है। ज़रूरी नहीं है कि डबल बॉटम ही बने, ट्रिपल बॉटम भी बन सकता है, ठीक है। तो आपने ब्रेकआउट का वेट करना है। मे बी डबल बॉटम जो अगर मे बी डबल बॉटम बने, मार्केट डबल बॉटम बना के यहाँ पे ब्रेकआउट दे दे, मे बी ट्रिपल बॉटम बना के मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दे दे, ठीक है। ये दोनों सूरत में मुमकिन है कि डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम बन सकते हैं इस पॉइंट पे। सो आपने मेन चीज़ क्या है, देखें, जब मार्केट ने इस पॉइंट पे आप जब आपको पता चल गया भाई ये हमारी रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ये हमारी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आपने जब ट्रेंड लाइंस या सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट कर दी अपनी, तब आपने क्या करना है यार, ब्रेक आउट का वेट करना है, ठीक है। इस पॉइंट पे आपने एकदम से लॉन्ग की एंट्री नहीं ले लेनी कि आपको लगता है यार मे बी यहाँ पे डबल बॉटम बने तो आप लॉन्ग कर दें, यहाँ से देखें ट्रिपल बॉटम भी बन सकता है। सो आपने ब्रेकआउट का वेट करना है। साथ में कन्फर्मेशंस के लिए वॉल्यूम, आरएसआई और मैकडी जो इंडिकेटर हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जो स्ट्रक्चर मेकिंग है ना, देखें ये एक रेक्टेंगल है, जो जोन है ना, येलो जोन जो है ये रेक्टेंगल की शेप का है। तो जो प्राइस है इसी के अंदर मूव कर रही है, लाइक साइडवेज मूवमेंट है इसके अंदर। तो यहाँ पे जब पहले मार्केट का जो ट्रेंड था अपवर्ड था, बुलिश ट्रेंड था, तो आगे भी इसका ट्रेंड कंटिन्यू ही रहेगा। अगर ब्रेकआउट आ जाता है, आप कन्फर्मेशंस करते हैं साथ, मैं आपको लाइव चार्ट पे इसका बता देता हूँ। तो देखें, इस पॉइंट पे हमारा बुलिश रेक्टेंगल बन रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ, इस पॉइंट पे जब मार्केट आई, इस
रेजिस्टेंस मिली, अगेन से सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, देन इसने यहाँ पे इस पॉइंट पे ब्रेकआउट दिया। तो जब तक मार्केट जो है रीटेस्ट ना कर ले आपने एंट्री नहीं लेनी, ठीक है। तो आपकी जो एंट्री बनती है वो इस पॉइंट पे बनती है, तो आपने रीटेस्ट का वेट करना है तभी आपने एंट्री लेनी है। उसके बाद आपने साथ अगर वॉल्यूम यूज़ करना है, लाइक मैं आपको बता देता हूँ, देखें ये आपको नीचे लाइंस शो हो रही होंगी, नीचे ये जो बार्स हैं रेड एंड ग्रीन आपको शो हो रहा होगा। अब देखें इस पॉइंट पे इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग नीचे हुई है, रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं हुई। मैं आपको हमेशा कहता हूँ जब तक कैंडल अगर ब्रेकआउट हो और ऊपर क्लोज ना हो तब तक आपने वेट करना है, लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे हुई। देन हम नेक्स्ट चलते हैं इस पॉइंट पे। देखिए इस कैंडल ने जब ब्रेकआउट दिया, बहुत मतलब लंबी वीक इस पॉइंट पे इसने छोड़ी है, लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, नीचे हुई है। सो आपने इसे अभी ब्रेकआउट नहीं मानना, जब तक कैंडल ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग ना दे दे तब आपने उसे कंफर्म ब्रेकआउट नहीं मानना। नेक्स्ट देखें इस कैंडल ने जब ब्रेकआउट दिया तो वॉल्यूम तो इस पिछले प्रीवियस कैंडल में है, मतलब ट्रेंड अपवर्ड है इसका, ठीक है। तो उसके बाद इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, यहाँ पे देखें कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी है, कैंडल की क्लोजिंग जो हुई है रेजिस्टेंस के ऊपर हुई है, उसकी नेक्स्ट कैंडल भी ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है। उसके बाद मार्केट का थोड़ा सा अपवर्ड मूव आया लेकिन रीटच करने को अगेन से नीचे आई है। इस पॉइंट पे आपकी एंट्री बनती है, इस पॉइंट पे आपकी लॉन्ग की एंट्री बनती है। अब आपको मैं बता दूं हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा इसमें। तो देखें फर्स्ट टारगेट जो हमारा होगा ना इस चार्ट पैटर्न में, बुलिश रेक्टेंगल में फर्स्ट चार्ट पैटर्न हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान में जो जोन होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान में जितना डिस्टेंस होगा, तो हमने अपना फर्स्ट टारगेट इसे लेके चलना है। लाइक देखें मैं यहाँ पे अगर लॉन्ग की एंट्री ओपन करता हूँ तो कैसे ओपन करूँगा, ये हमारा इस पॉइंट पे जब मैंने लॉन्ग किया ना तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस रेक्टेंगल का हाफ होगा। मतलब इस जो ये वाली रेक्टेंगल है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान अगर 30 पॉइंट का डिफरेंस है ना, तो 15 जो पॉइंट होगा हमारा उस पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। सिंपली रेक्टेंगल की जो हाइट होगी उसका हाफ हमारा, उसके हाफ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा इस पॉइंट पे होगा। उसके बाद आप साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है ना आप वो यूज़ करके अपने जो है टारगेट को या अपने पोर्टफोलियो को, अपने मार्जिन को मज़ीद इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैंने आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी कंसेप्ट बताया था साथ साथ, ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो है कंसेप्ट मैंने समझा दिया था। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जी हम अपने बेरिश रेक्टेंगल की तरफ। ये मैं वॉल्यूम इंडिकेटर ऑफ कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो ये रहा हमारा बेरिश रेक्टेंगल। देखें बेरिश रेक्टेंगल में डबल टॉप भी बन सकते हैं। देखें एक टॉप ये बना, एक टॉप ये बना। हमने जब डबल टॉप और ट्रिपल टॉप हमने जब डिस्कस किए थे तो मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट का यहाँ से मूव डाउनवर्ड होगा। रिवर्सल पैटर्न्स में जब हमने डबल टॉप ट्रिपल टॉप डिस्कस किए थे तो वहाँ पे मार्केट डाउनवर्ड मूव हुई थी। कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न में भी अगर डबल टॉप और ट्रिपल टॉप बन रहा है तो तब भी मार्केट का जो मूव होगा वो डाउनवर्ड ही होगा। अब यहाँ पे तो डबल टॉप बन रहा है, ज़रूरी नहीं है डबल टॉप बने, ट्रिपल टॉप भी बन सकता है, लेकिन आपने ब्रेक डाउन का वेट करना है। जब तक हमारी सपोर्ट जो है ब्रेक नहीं हो जाती तब तक आपने कोई एंट्री नहीं लेनी, कोई ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। इस पॉइंट पे जब हमारी जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो गई है तो मार्केट रीटेस्ट जब तक नहीं करती तब तक हमने एंट्री नहीं लेनी, एक चीज़। उसके बाद जी देखें जैसे मैंने बुलिश रेक्टेंगल का बताया था कि एक रेक्टेंगल की शेप बन रही है, यहाँ पे भी रेक्टेंगल की शेप ही बन रही है, तभी रेक्टेंगल के अंदर जो है प्राइस की मूवमेंट चल रही है अप डाउन, ठीक है। उसके बाद देखें इसमें भी हमारा जो स्टॉप लॉस होगा और टारगेट होगा सेम उसी तरह होगा कि हम ये जो प्राइस रेंज टूल है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान में जो हमारी हाइट होगी या जो उनके दरमियान हमारा डिफरेंस होगा हम उसे लेके चलेंगे, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो इस पॉइंट पे होगा। ये रेक्टेंगल का हाफ इस पॉइंट पे बन रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब शॉर्ट की एंट्री ओपन करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे और जो हमारा टारगेट होगा वो इस पॉइंट पे होगा। आप साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करें, सबसे बेस्ट है।
मैं आपको लाइव चार्ट पे इसके एग्जांपल दे देता हूँ। ये देखें जी हमारा बेरिश रेक्टेंगल यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर बन रहा है। देखिए मार्केट का जो मूव है डाउनवर्ड है, एक रेक्टेंगल के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो प्राइस का जो मूव है वो उसी के अंदर है एक चीज़। उसके बाद यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आया है, देखें अपवर्ड इस कैंडल ने ब्रेक दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ ये रियल ब्रेकआउट है या फेक है। जब हम यहाँ से इसका जो वॉल्यूम का इंडिकेटर है जब वो ऑन करते हैं तो वेट थोड़ा लोड होने में टाइम लेगा, ये हो गया। तो यहाँ पे देखें इस पॉइंट पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, लेकिन नीचे आप वॉल्यूम देखें, ये रहा इसका वॉल्यूम इस कैंडल का प्रीवियस कैंडल से लो है, ठीक है, ये रियल ब्रेकआउट नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल देखें, क्लोजिंग नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग जो है वो नीचे हुई है, रेड कैंडल बनी है और जो क्लोजिंग है हमारी रेजिस्टेंस के नीचे हुई है, उसकी नेक्स्ट कैंडल की भी क्लोजिंग नीचे ही हुई है, जो हमने जोन मार्क किया था उसी के अंदर हुई है। लेकिन हम अगर इस ब्रेकआउट को देखें, इस ब्रेकआउट को देखें तो देखें इस कैंडल का जो वॉल्यूम है प्रीवियस कैंडल से कितना हाई है, मतलब रियल ब्रेक डाउन है ये, ठीक है। तो इसमें मैं आपको शॉर्ट की एंट्री का मेथड बता देता हूँ। देखें यहाँ से जब हम शॉर्ट करेंगे इस पॉइंट से, यहाँ पे मार्केट रीटेस्ट करने को नहीं आई, लेकिन अक्सर जो है ना मार्केट रीटेस्ट करने को आती है, मैक्सिमम केसेस ऐसे ही होते हैं। तो जब हमने इस पॉइंट पे एंट्री ली और रेक्टेंगल का जो हाफ होगा वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, और जो हमारा टीपी होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान जितना भी ये हाइट है, फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, ठीक है। उसके बाद आप साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करें और देखें मार्केट डाउनवर्ड 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 ही जा रही है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करें अगर आपने पोर्टफोलियो को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। हाँ एक चीज़ मैं आपको कंफर्म बता दूँ, दोनों पैटर्न्स में जब तक रियल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आ जाता तब तक आपने एंट्री नहीं लेनी इन पॉइंट्स में। इस पॉइंट पे जो ब्रेकआउट आया था वो मैंने आपको कंफर्म करके बताया कि ये रियल है या फेक है। देखें वॉल्यूम इंडिकेटर आप यूज़ कर लें, सिंपली बेस्ट है। साथ RSI और मैकडी का भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैकडी में मिस होता क्या है कि दो लाइंस होती हैं, उनका क्रॉस ओवर होता है, ठीक है। और RSI तो सिंपल ही है, उस पर भी इंशाल्लाह वीडियोस आ जाएंगी। होप सो आपको दोनों चार्ट पैटर्न्स क्लियर होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।